तो जो पुण्य कमाई है तो स्वर्ग मिलता है। जो आप खूब पुण्य कमाएंगे तो शरीर जब छूटेगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जो पुण्य राम नाम का भजन किए हैं और जो दान आदि पुण्य किए हैं, उतना पुण्य रहेगा, उतना ही आप स्वर्ग में रह सकते हैं, फिर आप वहां से गिर जाएंगे मृत्यु लोक। इसलिए साधु संत आज गुरु जन महात्मा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं मांगते। वो तो स्वर्ग उत्तम यही है, जैसे मर्जी का है खाओ, जैसे मर्जी का है सो, जितना मर्जी का है तुम पूजा करो, जितना मर्जी का है तुम चले जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े दिन में 10 बार बदलो। स्वर्ग में कैसे बदलोगे जब पूरे जीवन में सुंदर कपड़ा रोज दान करती हो, एक साड़ी नहीं करती हो, तो वहां कितना साड़ी मिलेगा? जो तुम्हारे तेरही आदि कर्म में एक साड़ी दी जाएगी, बहुत होगा 2 साड़ी दी जाएगी, वही 2 साड़ी पहन कर पुण्यदान, कुर्ता धोती, अरे पुरुषों लोग समझे, जो यदि कुर्ता धोती पैंट बुशर्ट दिया हो, वही पहिर के तुम्हें करोड़ों जन्मों तक स्वर्ग में रहना, वह निर्मो साबुन नहीं है, यो आप जाने रहा। और वहाँ पूजा भी नहीं कर सकते, यहाँ पूजा कर सकते हो, वहाँ पूजा नहीं कर सकते। वहाँ पूजा करोगे तो पुण्य अधिक बनेगी, तो वहाँ सब रोक है। केवल जो भी करना है वो इस मृत्यु लोक में करना है। जैसे बड़े बड़े होटलों में पैसा है, आप जाकर जितना पैसा जमा किए रहोगे उतने रहोगे, उतना ही पुण्य आदि कमाए हो उतने देर ही स्वर्ग में रहोगे। इसलिए आप लोग आज भगवान से कहिए, हे परमात्मा भागवत भगवान, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए। हे प्रभु, जैसे लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करती हैं, अभी देखना कथा आएगी छठवें दिन, बड़े सुंदर पंखे चल रही हैं रुक्मणी जी, और भगवान उनकी जंघवा गोदी पर अपना सिर रख कर और आंखें आधी बंद आधी खुली सो रहे हैं, और रुक्मणी जी पंखे को झल रही हैं सुंदर ढंग से। इसी में कुछ बातें होती हैं कि ये भगवान बताओ, हम मुझे ज्यादा मानते कि राधा जी को ज्यादा मानते? तो कथा आएगी तो सुनाया जाए। भाग्योदयन बहु जन्म समृद्ध जिते, सत्संगम चलभते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मधांतकार नाशम, विधाई ही तदोदयेत विवेका। अनंत जन्मों के बाद आपका ये जीवन भाग्य ये उदय हुआ है, जो आप भागवत श्रीमद् भागवत में रुचि होकर श्रवण रुचि से आप इस भागवत कथा को भक्ति भाव अनुष्ठान लेकर गोविंद के चरणों सानिध्य में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। सच्चिदानंद प्रथम श्लोक आ गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, ये मुझे जानना है। आज तक हम ये नहीं जानते कि सत्य क्या है, हम ये नहीं जानते कि चित्त क्या है, हम ये नहीं जानते आनंद क्या है मेरे जीवन में। हम जिसके लिए यहाँ आए हैं उसकी तो हम खोज ही नहीं कर रहे। हम तो केवल सुंदर सुंदर खाना, सुंदर सुंदर पापा का महल हो, सुंदर सी गाड़ी हो, सुंदर श्रृंगार हो, सुंदर सुंदर बाजार हो, है नहीं, चले जाएं या पैसा हाथ लेकर हम खूब बाजार करें, खूब सुंदर कपड़ा पहने, चश्मा लगाएं, बैग लगाएं, 50,000 की जूता जूती आदि में पहनो। संसार गांव वाले कहें बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा धनवान है, बड़ा पढ़ा लिखा है, ऐसा है सब। लेकिन ये सब मिथ्या है। जब तक हम जानते नहीं है कि क्या चीज है, तब तक मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सत्य ये है कि जो मेरे अंदर जीव है, जीव जिसको हम कभी देखते और बोलते हैं, लेकिन बाहर निकलकर कानों में दूसरे की कैसे घुस जाती है?
ना हाथ है, ना पैर है, ना आँख है, ना इंद्रियां हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो कान में आती है और बड़ा सुंदर लगता है। हमारी बुआ जी आई, हमारी मम्मी जी आई है। आप लोग अपने घर से आती हैं तो क्या पापा भैया मम्मी सबसे मिलती हैं, लगता है कि तुम ससुराल में बहुत दुखी थी, इतना सुखी से मिलती हो अपनी माताएं से, अपने पिता से, अपने भाई से। इसलिए संसार में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बीवी ही, मेरा बेटा ही सर्वस्व है। ये इसकी भूल है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है अपने जीवन में कि मेरा ये घर है, मेरा ये मकान है, मेरा ये बीवी है, मेरा ये बच्चा है, मेरा पिता है, ये मेरा सब परिवार है, उसकी ये गलत सोच है। वो एकदम नकारात्मक नेगेटिव तरफ जा रहा है। तो सत्य ये है कि जो जीव आत्मा है ये अनंत शरीर को टहलने के बाद तुम्हारी शरीर में पहुंची है। ऐसे संक्षिप्त में सुनते हो, सुंदर ढंग से चलिए। अनंत शरीरों में गाय, भैंस, घोड़ा, पंछी, पेड़, घर, मकान, आदि नदी, सब जीवों से टहलकर आप हमारे सामने बैठे हैं। कितने जीवन को, शरीर को 1,84,000 शुद्ध जानिए, 1,84,000 नहीं है, 1,84,000 है। कितना? 84 लाख जीव है। 1 लाख जीव नहीं है, 84 लाख जीव है। उस अनंत जीवों को टहल कर ये शरीर इस धारण है। आप हमारे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठा, यही सत्य है। चित्त क्या है कि मेरा मन इधर उधर भागता है कि मेरे घर में एसी हो जाए, मेरे गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, ये चित्त है, भागता है। लेकिन कभी आप अपने बारे में नहीं सोचा कि हमारे पास अथर्वधन, धरोहर, कोई ऐसी वस्तु हम नहीं रखे हैं कि अचानक मुझे कैंसर हो जाए, मुझे अचानक शुगर हो जाए, मुझे अचानक हार्ट अटैक आ जाए, तो मेरा बेटा लेकर कहाँ जाएगा। इसलिए बेटे को पढ़ाया लिखाया जाता है कि बेटा जब पढ़ा लिखा रहेगा और कुछ पैसा कमाकर हम रखे रहेंगे तो उससे मेरा बेटा मुझे लेकर दवा आदि वैद्य के पास जाएगा, तो आपके चित्त को शांति मिलेगी। तो सच्चिदानंद, सत्य क्या है? केवल परमात्मा ही सत्य है। चित्त क्या है कि तुमने कभी सोचा ही नहीं, तुमने तो केवल यही क्षण मात्र सोचा ये शरीर है। अभी मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ, अभी मैं 12वीं में हूँ, अब मैं BA कर रहा हूँ, 16वां पास हुआ, 4 साल के लिए नौकरी को दौड़ा, उसी में एक बेटा बेटी हो गया। जब तक मैं नौकरी में दौड़ा 25 तब तक बेटा बेटी मेरे को हो गया, अब खर्चा नहीं मेरे पास, अब चित्त वहां टूट कर गिर जाता है। तुमने ऐसे सोचते हुए 40, 50, 60 वर्ष क्रॉस कर दिए और लगता है तुम्हें मेरी महात्मा की तरह कि अभी हम 75 के होके भी 40 के है नहीं। महाराज जी हमारे ऐसे कह देते हैं, और लोग कहे इनकी दवा कराने गए तो रसीद जब कटवाने गए तो हम कहा जाइए महाराज जी आप रसीद 1 रुपये कटवा लीजिए। तो ये कोई वैसे पता नहीं क्या कपड़ा, लेकिन बड़ी स्विफ्ट कपड़ा पहने थे। अब ये गए फास्ट, दाढ़ी मोछ सब लपालप बना, बार बार सब एकदम धकाधक, कहीं काल पर सुसने नहीं कि कहीं सुस्का हो, बटुरा हो, जरा सा भी झूरी नहीं। ये शब्द समझो, शब्द बोलने को भी समझना चाहिए। जरा भी इनके शरीर चेहरे पर झूरी नहीं, तपा एकदम सेब की तरह लाल लाल। और हम ऐसे खड़े रहे, बोले महाराज जी जावे रसीद कटावे, हम कहा जाए गए, बोले माधवराम मिश्रा लिखो, वो कहा लिखे माधवराम मिश्रा, तो बोले 68 साल। बोला महाराज हट जाओ, लग रहा है तुम 40-42 के हो, 38 के हो, और तुम कह रहे हो 68 साल के हैं, हम पर्ची नहीं काटेंगे, झूठ बोल रहे हो। तो बोले नहीं नहीं भैया हम 68 साल के हैं, मानो। तो हम थोड़ी दूर पर थे, बोले महाराज आओ देखो ये तो पर्ची नहीं काट रहा है, कह रहा तुम 40-42 के हो। तो हम कहा हमारा सर्टिफिकेट आधार है। अब आधार तो ओरिजिनल है भैया, 53 का जन्म है, अब बनाना इनका खाई पीती है नहीं है, ये तपी हुई है। मेरे साथ एक चाय पीकर कहीं 50 ग्राम आलू मूंगफली खा लिए, नहीं पाए दूध दही तो पाए नहीं, ऐसे शाम को
पूरा दिन इनका कट जाता है। हमारे साथ चाहे गाड़ी चले, चाहे पूजा पर लगे रहे, ये कह नहीं सकते हैं। देखो कोई विवाह कर लेगा तो वो भी नंगाएगी। हमको भूख लगी है तुम दबाए हो, कहीं होटल ही नहीं मिल रहा है। लड़के हैं तो वो भी रोएंगे, टॉफी लेंगे, कुरकुरे लेंगे, आइसक्रीम। लेकिन इन्होंने 16 वर्षों में कहीं नंगाए नहीं। हम तो इनको बुलाए, बस हमको मिले, गाड़ी बैठाए, हम चले गए दबाए। अब हम चाय पिए कि नहीं पिए हमको होश ही नहीं। 2, 3, 4, 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब मैं उस कार से निवृत्त हुआ तब हमने कहा प्यार से, मामा हम तो पूछे ही नहीं खाए हो कि नहीं। भैया कुछ नहीं खाए महाराज जी, लेकिन भूखे नहीं खा। अब ऐसा प्यार से कहते हैं, हम तो कुछ भूखे नहीं है महाराज, चलो। तो कहीं रुक गए, फल फलूदा कुछ खिलाए। तो ये इन पर भगवत कृपा है कि इन्होंने भागवत सान्निध्य में रहकर अपने जीवन को बिताया। अब आज इनको वो लक्षण प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सुंदर ढंग से भगवान आज वेदियों का पूजन हुआ। बड़ा सुंदर घर भी भगवान ने जितना बनाया इनके लिए बड़ी सुंदर बनाई, और उस घर में ही इन्होंने भागवत को पारायण करवाया। राधा रानी की कृपा से आनंद राजन वो है कि जीवन में सबका उल्टा है लेकिन आनंद का उल्टा है, ये जान लो। जैसे ज्ञान का उल्टा, विद्वान का उल्टा मूर्ख, दिन का उल्टा रात्रि, इसी तरह से सब चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। दशरथ घरो आनंद भयो, जय सिया राम की। बोलो महाराज, आराम में। हेलो। दशरथ घरो आनंद भयो, जय सिया राम की। दशरथ घर जन्म भयो, जय सिया राम की। दशरथ घर आनंद भयो, जय सीताराम की। दशरथ घर आनंद भयो, जय सीताराम की। सीताराम की, सीताराम की, सीताराम की। सीताराम की, सीताराम की, सीताराम की। देखो भगवान का जन्म हुआ, प्रकटे हुआ दशरथ जी के, तो राम जी के दशरथ जी के घर आनंद आया, लेकिन आनंद का उल्टा कोई नहीं है। कोई आनंद का उल्टा है ही नहीं। नंद घरो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घरो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरो आनंद भयो, नंद घरो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब देखो कृष्ण के आनंद बाबा के घर भी आनंद हुआ, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ने 3 रूपों को धारण करते हैं, सच्चिद आनंद के। इसलिए हम अपने जीवन में आज से संकल्प करते हैं, इस जो जितना क्रिया करते हो सब मेरे भक्तगण, ये सब लोग ध्यान से सुने, वो सारी क्रियाएं करें, लेकिन मन में ऐसा मेरी तरह भाव बना के रखो कि संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन जो है तो ये मेरी शरीर है, ये शरीर ही तुमको ही नष्ट करने में लगी रहती है। हाथ से नमक ही ज्यादा कर दिया, तेल ही ज्यादा डाल दिया, मिर्चा ही ज्यादा डाल दिया, समय पर नहीं है। दिमाग आपका मन भी गलत करा
देता। समय पर आपने प्लेट को उघाड़ा नहीं, सब्जी जल गई, चावल पकड़ लिया। उसी भाव में क्या सोचती हो, पिता के बारे में, माँ के बारे में, बच्चों के बारे में, धन के बारे में, गाँव में, सब तेरे मन में क्या चलता है देवी, ये तुम्हें पता नहीं। उसी में तुम्हारे घर का कोई सास ससुर आदि, कोई बेटी बेटा पत्नी पति आदि कोई आया बोला, उससे भी अड़क कर बोल दी, हमने तुम्हारी बात सुनते नहीं जानते। तो कहते आप तो जानो देवी जी लक्ष्मी के रूप छोड़कर काली का रूप धारण किया। संतन के संग लागो रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागो रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भागो रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग करे पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बने तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागो रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, गौरव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागो रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को, मेरे शरीर के अंदर तीन ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ये तीन ताप है। रामचरितमानस में बड़े सुंदर से तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, गायन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। देखो राम राज्य, जब राम जी का राम राज्य था, उस रात समय भगवान जब राजा थे, उस समय किसी को बुखार, उल्टी, ज्वार, कोर्सट रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, ये सब कोई रोग नहीं आया जब तक राम जी राजा थे।
इसलिए कभी भी तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का शरीर में थकावट ज्वार आ जावे तो यही मंत्र है। इससे आपको कभी कैंसर नहीं होगा, कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा, कभी दर्द नहीं होगा, कभी भयंकर रोग नहीं होगा बॉडी के अंदर शरीर के। यही रोज जप लेना चाहे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापार। ये भगवान इन तीनों तापों से मेरी रक्षा करें। और एक बात सुनो, फिर आगे कथा को विराम दिया जाए, प्रसाद को ग्रहण किया जाए, सुंदर आरती का गायन किया जाए। 2 मिनट। ये शरीर जो हमारी शरीर है ये हमेशा 3 चीजों से दुखी रहती है। इस सब दुखी है, ऐसा कोई नहीं है कि वो सुखी हो इस संसार में। जो मानव शरीर पाया है उसको 3 दुख सताए रहते हैं। उसको मत काटो, है नहीं ये प्रसाद, ये सब चढ़ा, ये प्रसाद से बटोरा जाएगा, उसको काहे कर रहे हो, खराब हो। अच्छा सुंदर है, सुंदर है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, सुनो ध्यान से। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में शरीर से अपने तन से दुखी है व्यक्ति, तो इस तन को हम सुखी कैसे करें कि हम सब रोगों से मुक्त हो जाएं। और मेरा जैसे महाराज जी आज भागवत बैठाए हैं, मैं इन्हीं की तरह रहूं। ये जैसे स्वस्थ हैं, सीधे हैं, भगवान की कृपा से बनी है इन पर, ऐसे हम भी स्वस्थ रहें, भगवत भक्ति करें, परिवार का देखभाल करें, मुझे कोई टेंशन ना हो। थोड़ा थोड़ा रिस आवे, जैसे ये 1000 रिस है तो 999 ये शुद्ध है, इनके रिस ना। ये 1000 पर कहीं 1% इनके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। स्वामी जी के पास हमारे, जिनको मैं भागवत सुना रहा हूँ, तो इनके शरीर की तरह जो ये शरीर है, इस शरीर को हम सुखी कर सकते हैं तो केवल मात्र माता पिता की सेवा, गुरु संत की सेवा करने से शरीर रोग आदि दुख कष्ट से निवृत्त हो जाता। आप सोचे मेरे शरीर में कोई दुख ना रहे, हम स्वस्थ रहे, रोगी ना रहे, तो केवल एक ही सुख है कि माता पिता की रोज सेवा करना, उनकी सब बात मानना। कभी किसी के माता पिता वैसे होंगे जो 1 से 2 विवाह किए होंगे, तो वही कहेंगे कि हाँ ये लड़का आई ठीक है, या सो जाए वह सो जाए। ये सब अपने माता पिता यही सोचते हैं कि मेरा बेटा आगे ही जावे। तो केवल इस शरीर को सुखी मात्र करने के लिए संत गुरु माता पिता के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनकी सेवा करने से हमारी शरीर सुखी रहेगी। मन दुखी, मन अगर आपका हमेशा दुखी रहता है, मन से आप परेशान हैं कि मन इधर उधर भागता रहता है, कमाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा, बेटा बेटी पति पत्नी पति आदि माता पिता घर परिवार आदि सब प्रकार का मन दुखी है, तो केवल मन हर भजन लगाने में भगवान गोविंद के चरणों में जरूर 2 मिनट लगाओ, अगले दिन 3 मिनट 4 मिनट, ऐसे ऐसे जब भगवान का भजन करोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध करने के लिए इस संसार में कोई अनुष्ठान पूजा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके शरण में तुम चले जाओगे और तुम्हारा मन फूल की तरह खिल जाएगा और एकदम मन सात्विक हो जाएगा। सात्विक केवल गोविंद के चरणों में हर भजन करने से होगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो तेरी हो गई श्याम, मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। तेरी ही सूरत
है सूरत आँखों में, कह दूंगी मैं तो लाखों मैं में, तो कह दूंगी लाखों में। मैंने छोड़ दिया घर-बार, दुनिया क्या जाने मैंने छोड़ दिया घर बार, दुनिया क्या जाने मैं। दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई तेरी, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई तेरी जान, दुनिया क्या जाने। हो गए अब तो अपने पराए, हो गए अब तो अपने पराए, हो गए अपने पराए, हो गए अब तो अपने पराए। लोग लाज कुल कान मिटाए, लोग लाज कुल का मिटाए। हो गई गली गली बदनाम, दुनिया क्या जाने। हो गई गली गली बदनाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। वृंदावन की धूली बनूं मैं, वृंदावन, वृंदावन की धूली बल में, वृंदावन की धूली बनूं मैं, वृंदावन बल की धूली बन में। कालिंदी का फूल बनूं मैं, कालिंदी का फूल बनूं मैं बांसुर वृंदावन धाम, मैं बसु वृंदावन धाम। दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम। दुनिया क्या जाने, मैं तो हो गई तेरी श्याम, दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, मैं तो हो गई तेरी श्याम, दुनिया क्या जाने। तुझे छोड़ कर किस दर जाऊं, तुझे छोड़ कर किस पे जाऊं, तुझे छोड़ कर किस दर जाऊं, तुझे छोड़ कर किस दर जाऊं। किसको अपना हाल सुनाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं। मेरे कमल कुते, मेरे कमल कुंज के श्याम, मेरे कमल कुंज के श्याम। दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, मैं तो हो गई तेरी श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। भोले बाल कृष्ण लाल की की जय, जय, वैकुंठपति की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस संसार में ऐसे भजन करने से तन मन आदि सब शुद्ध रहेगा। तीसरा है जो धन बिन रहत उदास, किसी के पास एक पैसा नहीं है कि सुंदर सा घर बना ले, सुंदर पढ़ा लिखा दे, सुंदर कपड़े आदि वस्त्र को ग्रहण कर ले, सुंदर सुंदर सारी व्यवस्थाएं कर ले अपने जीवन में। इसलिए धन के लिए वो परम दुर्भिक्ष की तरह दरिद्र है। इस दरिद्रता को दूर करने के लिए, हमारे धन के अभाव के लिए, धन से मेरा मन अगर ना भरे तो मन तो मुक्त हो जाते, इतनी परमात्मा मुझे धन देवे। इस धन का उत्तम साधन यही है
कि हमारे पास अगर 100 है तो 100 में से 1 रुपया हम दान करें। वो कैसा दान? अगर सुपात्र कोई मिले तो उसे 1 रुपया दान दे। नहीं, कहीं भी मंदिर पर जाना, आपका घर नहीं बन रहा है तो 5 ईंटा या ईंटा खरीद रहा है, उस मंदिर पर दान दे दे। गेहूं चावल कम गेहूं खेत में हो गए तो मूठा चावल आज ले जाना चाहिए, तीर्थाद में दान करना चाहिए। उस साल 2 कुंटल हुआ है, आपने कहीं तीर्थ में गया 1 मूठा दान कर दिया, उस साल गेहूं 3 कुंटल 4 कुंटल होगा, चावल बढ़ जाएगा। 1-1 रुपए मंदिर में दान करने से आपकी जो पाप वृत्ति है वो हट जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 1000, 500, 2000, 4000, लाख नहीं दान करना, सिर्फ 1-1 रुपया उस मंदिर बाक्स में डाल देना चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में इतनी कमाई नहीं है, लेकिन जब उसको डालोगे 1 रुपया तो शुद्ध हो जाएगा, आपका धन कोष जो है शुद्ध हो जाएगा। कैसे? किसी कुएं से, या मान लो मेरे घर में नल का हैंडपंप सबके घर में है, आप कहीं दूर चले जाओ, 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए आओ, 10 दिन दूर चले जाओ, 10 दिन बाद घर के ताले को खोलो, डोर खोलिए, आप बाथरूम में पहुंचिए, नल के पास, उसका नल सूख गया है जल से, है नहीं, उसमें हमने 1-2 लोटिया जल डाला, नलके को चलाया, तो वो जैसे जब पानी देना शुरू करता है, जैसे नल का हैंडपंप पानी दिया, वो पानी पीने लायक नहीं है, उसमें मुर्चा लगा हुआ है, वो गंध मार रहा है, पीलापन है, उसके स्वाद ही अलग है। तो कहते हैं भैया ठंडा पानी ले आवा, गर्मी बहुत है, थोड़ा 10 हैंडल चला के लाना है। क्या लाना? 10 हैंडल चला के लाना। तो अगर 100 पे बनना है, 10 पे बनना है, तो आपको नलके के 10 हैंडल चलाने के बाद शुद्ध जल निकाल कर पीते हैं। वैसे धन को भी फिल्टर किया जाता है भगवान के चरणों में। कबीरा सब जग निर्धन, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो जानिए जिन सत्य नाम धन हो। अब आप लोग ऐसा ध्यान करें, श्री कृष्णाय वयम नमः। हे श्री कृष्ण भगवान, आप ही तन मन धन सब कुछ है, मेरे जीवन में मेरा कल्याण करें। बोले मेरे यजमान, ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आरती को लाइए, बढ़िया सुंदर आरती को सजाइए।